अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट निज़ामिया पीपी कॉलेज, जो कि यहाँ पर सब जमा हुए हैं अपने हक के वास्ते, हक की आवाज़ के वास्ते, इंसाफ के वास्ते, जो बहुत ज़रूरी है हम लोग को आगे अपनी अपनी फील्ड में माहिर होने के लिए। यहाँ पर आयुष जो एक पूरा सिस्टम है, आप ही का बनाया हुआ सिस्टम है, आप ही ने एक नाम दिया है उसको, और आप ही अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वालिटी कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आयुष आपका सिस्टम है, जब आप एक नाम उसको दिए और आगे भी उसी तरह सब में इक्वालिटी भी उसको देना, डिस्क्रिमिनेशन हटाना। जब आयुर्वेदा वालों को आप सब चीज़ में आगे बढ़ा रहे तो हमारे कोर्स को भी आप आगे बढ़ाना। ये हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी स्टेट से, सेंट्रल से और हरीश राव सर से भी, कि आप हमारे सपोर्ट करें, हमारी आवाज़ जो हमारी हक की आवाज़ है वो हमारे साथ ठहर के आगे दे और हमको आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करे। केसीआर सर से भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे सपोर्ट में रहे और हमारे आवाज़ को आगे तक पहुंचाए और हमारी मदद करे और इस यूनानी को इंक्लूड करे, क्योंकि ये नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया की। इसको हम गिरने नहीं देंगे, ना इसको हम लोग खत्म होने देंगे, इसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत पुरानी मेडिसिन है जिसमें बहुत शिफा भी होती है, क्यूर भी होते हैं पेशेंट्स हमारे पास। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है हम सब डॉक्टर्स, हम सब स्टूडेंट्स, हम सब पीजी स्कॉलर्स, यूजी स्कॉलर्स से, कि आप लोग हमारी बात को वहाँ पर सेंट्रल में रखिए और हमारा इंसाफ हमें दिलाइए। और स्टेट केसीआर, जैसे कि आप तमाम जानते हैं, यहाँ पर हमारे जमा होने का मकसद एक है। कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, NHM नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से जॉब रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो रहे थे। जॉब्स वगैरह के लिए ऑल ओवर इंडिया ये इस तरह से जो है हर स्टेट में एक इन लोग की ऑफिस रहती है। तो ये लोग अभी तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना स्टेट में जॉब्स रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे। ये ऐसा नोटिफिकेशन तासुब और तंग नजरी से भरा हुआ नोटिफिकेशन था, जिसमें आयुष में से आयुर्वेदा वालों को तरजीह दी जा रही, आयुर्वेदा वालों को बेहतर समझा जा रहा, बाकी के जितने तबकात है उन लोगों को कमतर जाना जा रहा। जिसमें युष जो होता है आयुर्वेदा को रिक्रूट करके, युष जो नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी है, ये लोग को एक्सक्लूड किया गया, ये लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शुमार नहीं किया गया। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये स्टेट ऑफ तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया जा रहा और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बाकायदा नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं हम लोग को डे बाई डे। तो इसमें और जो जॉब पे है उन लोग को भी बाकायदा टर्मिनेट किया गया, ऑफिस में जाकर उन लोग को आउट करके बोल के निकाल दिया गया। तो ये चीज हम यहाँ पर इस तासुब और तंग नजरी से भरे हुए नोटिफिकेशन की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तमाम यूजीज, पीजीज एंड हाउस सर्जन्स वगैरह यहाँ पर जमा होकर लगभग हम लोग का ये एहतजाज जारी है और ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा तब तक नोटिफिकेशन तब्दील होकर नया नोटिफिकेशन तमाम के हक में बराबर नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा, हमारा ये एहतजाज ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर अभी बहुत सारे यूजीज भी हंगर स्ट्राइक पे है और अगर ये चीज हमारा सबसे पहले मुतालबा है स्टेट ऑफ तेलंगाना से, तेलंगाना गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब से, कि हमारी ये जो डिमांड है आप इसको समझे और बराबर इंसाफ करें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हम सवाल करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि ये उनके हाथ में नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चीज होते हुए आ रही है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये दर्दमंदाना अपील है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से है। हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे तो बस ऐसे ही नहीं कर रहे, हमारे हक के लिए, यूनानी की बका के लिए कर रहे। यूनानी ही नहीं बल्कि दूसरे तबकात भी इसमें मुलविस है, परेशान है। हम लोगों को बेरोजगारी का शिकार किया जा रहा है। तो ये चीज हम एक ही मुतालबा करते। इसके साथ साथ ये भी है, एम्स जो है उसके अंदर भी यूनानी बोर्ड भी चाहिए और ब्रिज कोर्स वगैरह के लिए भी उसमें भी जो है नाइंसाफी जारी है, इनजस्टिस हम लोग के साथ किया जा रहा। यूनानी को एक्सक्लूड कर दे रहे, ब्रिज कोर्स में उन लोग को भी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज ये है, यूनानी बोर्ड अगर हमारा होगा तो हमारे नुमाइंदगी होगी, बराबर हमारे हक में फैसला होगा। एक डिस्कशन के तहत कहीं भी हम लोग को किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे मामले हम आपस में सुलझा सकते। एक यूनानी बोर्ड कायम किया जाए, ये हमारा मुतालबा है और जितनी नाइंसाफियां हो रही है उसको रुका जाए और जल्द से जल्द हमारे हक में बेहतरीन फैसला किया जाए। जो जॉब रिक्रूटमेंट्स वगैरह टर्मिनेट किए जा रहे थे उन लोग को वापस जॉब्स पे अपॉइंटमेंट किए और यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी ये लोग को बराबर इंसाफ दिया जाए। यही आखिर में यही कहना चाहेंगे। और एक गुजारिश ये भी है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ तेलंगाना का मसला नहीं है। आज अगर तेलंगाना में हो रहा तो कल को कोई दूसरे स्टेट में भी हो सकता। ऐसे ही होता हुआ आया है जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे स्टेट्स में ये नाइंसाफियां हुई है। अब तेलंगाना में ये चीज हो रही, जहां जहां भी यूनानी को दबाया गया वहां के स्टूडेंट्स उठे, अपनी आवाज बुलंद करे, कोर्ट कचहरी वगैरह के लीगल प्रोसीजर के जरिए अप्रोच किए, तब जाके हमारे हक में फैसला हुआ।
तो यहाँ पर खामोश बैठने वाला नहीं है। एक गुजारिश ये है सरजमीन हिंदुस्तान पे जितने यूनानी कॉलेजेस, यूनानी हॉस्पिटल्स है, तमाम से अपील है कि वो तमाम आगे आए, हमारा साथ दे। यूनानी की बका के लिए देना है, किसी की जाती मफाद के लिए नहीं। सिर्फ यूनानी की बका के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं।